जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज आप सब लोग जानते हैं कि आज सोलर एक्लिप्स है, आज 14 दिसंबर है और कुछ ना कुछ मैसेज आपको दूंगी, ये भी आपको पता है। तो आज बेसिकली मैं आपको क्या एडवाइस देने वाली हूँ, क्या सजेशंस दूंगी, क्या क्लैरिटी दूंगी, क्या हेल्प दूंगी, ये अगर आप जानना चाहते हैं जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प दे तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो है सोलर एक्लिप्स है आज, और कोई भी सोलर एक्लिप्स आता है, लूनर एक्लिप्स आता है, वो हमें कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ ना कुछ उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है और किस बारे में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए कि आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सब अगर ट्विन फ्लेम्स की बात कर लें, क्योंकि हर एक सोल पे इसका इफ़ेक्ट होता है, बट अगर बात कर लें जनरली कि यहाँ पे इंडिया में, हमारे देश में इसका कितना इफ़ेक्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका इतने इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। बट क्योंकि सोल जो है, आत्मा और सूर्य का बहुत एक अच्छा घनिष्ठ संबंध होता है, तो मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि सूर्य जो है वो सोल पर अच्छा खासा इफ़ेक्ट करते हैं। और जब सूर्य जिस पे ग्रहण लग रहा है, दैट मीन्स सोल पे ग्रहण लग रहा है, ठीक है, तो सोल क्या हो सकती है इस टाइम पे, अपने आप को कंफ्यूज फील कर सकती है, अपने आप को गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य ही आत्मा का कारक होता है। और अगर सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य पे ग्रहण लग रहा है, तो अगर किसी भी फील्ड में वहाँ पे लग रहा है, दैट मीन्स आपकी सोल पे भी ग्रहण लग रहा है। तो जब उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं तो ऐसे आते हैं कि इस टाइम पीरियड में हम कुछ गलत ना कर दें, कुछ गलत डिसीजन ना ले लें, कोई गलत फैसला ना करें, ठीक है, कोई गलत जो है इंसिडेंट में ना फंसे, कुछ गलत जो है, कुछ भी गलत जो हमें उस टाइम पे कंफ्यूज कर रहा है, फिर भी हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हम ना करें। क्योंकि अभी 12 पोर्टल आया है, इसके बाद ही सोलर एक्लिप्स भी आ गया है। कन्फ्यूज़न की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रहेगी, डाउट्स की बहुत ज़्यादा रहेगी। जहाँ पर आप खुद को एकदम क्लियर फील करते थे, क्लैरिटी समझते थे कि है, वहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न एंड डाउट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप जो है इस टाइम पर बिल्कुल ट्यून इन होकर रहे। ट्यून इन होता है अपनी सोल में ट्यून इन होना, ठीक है, मेडिटेशन में ट्यून इन होना, और जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं, जितने ज़्यादा अपने ट्रू सेल्फ से और अपने ऑलमाइटी लॉर्ड यूनिवर्स से आप कनेक्ट रह सकते हैं, उतनी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और आप जो है बिल्कुल सरेंडर होकर इस टाइम पे रहें। और कोई भी ऐसा डिसीज़न जो आपका लाइफ चेंजिंग डिसीज़न हो, कोई भी ऐसा डिसीज़न जो आपको आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है, आपकी किसी भी फील्ड में आपको लग रहा है कि ये चेंज करने की नीड है इस पर्टिकुलर टाइम में, तो वो चेंज आपको नहीं लाना है, ठीक है। बेसिकली आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, इस टाइम पे मुझे कोई भी चेंज नहीं चाहिए, आई एम ओके विद माई सेल्फ, ठीक है, या आप जो भी अपनी सेल्फ में है उसके साथ आप जो है ओके है, फाइन है। तो इस तरीके से आप अपने आप को ध्यान दें और किसी भी इल्यूज़न में ना फंसे। किसी भी तरह के जो है, कोई अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी देता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो भी आप उस टाइम पे कोई डिसीज़न ना लें। कोई चीज़ जो है, कोई ऐसा है कि आपको कुछ डिसीज़न लेके किसी चीज़ से अलग होना है, सेपरेट होना है, वो भी डिसीज़न इस टाइम पे ना लें, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीज़न इस टाइम पे नहीं लेना है, ठीक है। तो इस पे अपना फोकस पूरा रखें, क्योंकि दोस्तों क्या है कि जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो कुछ ना कुछ जो है आपकी कुंडली के हाउसेस जो होते हैं हॉरोस्कोप के, उस पर वो कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो बेसिकली जिस भी प्लैनेट से, जिस भी हाउस से वो रेजोनेट कर रहा होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लैनेट है और उससे रिलेटेड जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली थोड़ा सा ही टाइम में आपको बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। जैसे अभी तक फोकस थे अपने इनर वर्ल्ड पे, बिना डिज़ायर के एनर्जी में वैसे ही रहते हुए अपने आप को कंटिन्यू करना है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखना है, इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और जैसे ही कोई डिसीजन की बात आती है, कोई ट्रिगर आता है, कुछ भी आता है, अपने आप को साइलेंट रखना है, काम रखना है,
है ना। और क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम पे आपको ऐसे इमोशंस आएंगे कि आपको लगेगा ये इमोशन आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, बट डियर उसमें आप जो है फंस सकते हैं। वो इमोशन आपका इल्यूजन भी हो सकता है, वो इमोशन आपका फॉल्स इमोशन भी हो सकता है, वो इमोशन आपका ग्रहण का इमोशन भी हो सकता है। तो किसी भी इमोशन के साथ इस केवल बहते नहीं जाना है, हर चीज़ को सरेंडर कर देना है और सरेंडर होते हुए इस जर्नी में अब आगे यहाँ से बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत लोग हैं जो इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जस्ट आए होंगे, 1 या 2 मंथ ही हुआ होगा, या हो सकता है कुछ लोग अभी जस्ट ही आए हो, तो उनको नहीं समझ आएगा। उनको लगेगा कि जो डिसीज़न वो लेने जा रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने अभी इतना प्रॉपर इनर वर्क ही नहीं कर रखा है कि वो राइट डिसीज़न ले पाए, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर चेतावनी है, यहाँ पर एक मैसेज है कि वो भी अभी कोई भी डिसीज़न की तरफ ना जाए, ठीक है। तो इस तरफ से इस टाइम को सिर्फ क्या कर ले, स्पेंड कर ले, बिता ले, और अपने आप को जितना ज़्यादा इनर वर्क में एंगेज करके रख सकते हैं रखें, जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी में एंगेज करके रख सकते हैं उसमें रखें। बेसिकली आप जो भी एनर्जी अपने इनर वर्क के थ्रू यूनिवर्स से ले रहे हैं उसके इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, ना कि किसी भी डिसीज़न, इम्पॉर्टेंट डिसीज़न को लेने या अप्लाई करने पर, ठीक है। तो यही आप लोगों को मुझे आज बताना था। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए एक मैसेज और है जो मुझको मिला है, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। कि देखिए मुझे क्या हुआ कि हाँ डियर, ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने हमेशा ही अपने चैनल पे कहा है कि आप कहीं से भी गाइडेंस लेते हैं, आपको कोई भी गाइड करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर राइट डायरेक्शन में है तो वो यूनिवर्स द्वारा गाइडेड होते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं, तो ये अच्छा होता है क्योंकि आपको गाइडेंस मिलती है। बट डियर कभी कभी हम सिर्फ ऐसे ही किसी भी को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास आज एक DF का मैसेज आया था, तो उनकी बातें सुन के एक तरीके से मुझे बहुत एक शॉक लगा, क्योंकि मैंने कभी इस रिगार्डिंग सोचा ही नहीं था। और वो ये था कि वो जो है हमारे इस चैनल को तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर ही रही थी, अब उन्होंने कुछ दिनों से एक और चैनल को फॉलो करना शुरू कर दिया था जो कि न्यू है। तो वो जो है उसको फॉलो करते करते वो एक तरीके से ऐसी स्टेज पे पहुंच गई कि वो सुसाइड करने की स्टेज पे पहुंच गई, उनमें सुसाइडल थॉट्स आ गए, ठीक है। उनका ट्रस्ट यूनिवर्स से उठ गया, और जब वो इस स्टेज तक पहुंच गई तब ड्रीम के थ्रू उनको गाइडेंस मिली कि वो जो चैनल को फॉलो कर रही हैं वो सही नहीं है उनके लिए। और जब उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया तब वो उस एनर्जी से बाहर आ पाई। तो दोस्तों आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि यूनिवर्स आपको किस तरफ लेकर जा रहे हैं, कौन से गाइड की गाइडेंस आपको दिला रहे हैं। सिर्फ केवल ऐसे ही किसी भी गाइडेंस को फॉलो नहीं करना, क्योंकि जिस भी वीडियो में आपके लिए गाइडेंस है, जिस भी चैनल से आपको गाइडेंस आती है, यूनिवर्स आपको उससे कनेक्ट कर देते हैं। हर एक आपको एक फिक्स्ड कर लेना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। जहाँ से आपको गाइडेंस आती है उसको फॉलो करिए, हर एक चैनल को फॉलो मत करिए। क्योंकि आज जो मैंने देखा है, मैं बताने पे मजबूर हूँ कि आपको अपने इंट्यूशन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों कि आप जो है ये डिसाइड कर पाएँ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स ने इस तरीके से उनको सेव तो कर लिया, बट आप लोग सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कमिट कर लिया होता तो क्या सिचुएशन होती, ठीक है। तो क्या ऐसी रॉन्ग गाइडेंस या ऐसी कुछ गाइडेंस भी हो सकता है आपको मिल जाए जो आपके लिए नहीं है, जो आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन आप उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप उसकी वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं, डाउट्स में जा सकते हैं। तो आप बेटर होगा आप किसी को अपना गुरु बना लें, किसी गाइड को अपना गुरु बना लें, उसको फॉलो करें, है ना। और यूनिवर्स से भी प्रे करें, जो भी गाइडेंस आनी है उनके थ्रू आपको मिल जाया करे, है ना। तो इस तरीके से सेट करिए और सिर्फ वहीं पे जाकर आप उनके वीडियोस देखिए, उनको फॉलो करिए जिनको आप कनेक्ट कर पाते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, वो उसका कोई मैटर नहीं है, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। बट इन चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि ये मुझे आज मिला और ये मुझे शेयर करना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसी चल रही है कि आप जो है गलत स्टेप ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है बहुत केयरफुल रहें और ध्यान रखें कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ वही करना है
वही फॉलो करना है जो यूनिवर्स को सरेंडर होने के बाद किसी भी सोल को करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो भी होता है वो सिर्फ उनकी मर्जी से होता है। कभी कभी यूनिवर्स आपको सिखाना भी चाहते हैं कि कहाँ से गलत गाइडेंस आ रही है और कहाँ से सही गाइडेंस आ रही है, ठीक है। तो क्योंकि यूनिवर्स आपको सिखाते हैं, लर्निंग लेसन देते हैं, तो ये आपका वे है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है, कि कहाँ से गलत गाइडेंस मिल रही है या कहाँ से ऐसी गाइडेंस आ रही है जो आपको रेजोनेट नहीं कर रही, ठीक है। तो बेसिकली आज आपको यही बताना था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को हर एक बात पे अवेयरनेस दी जाए, ठीक है। तो ये मुझे आज आप लोग को बताना था सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड, और ये जो आपको ध्यान रखना चाहिए जो एक तरह से चेतावनी है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करे। अगर आपको हेल्प पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है और हमारे चैनल से दी जाने वाली जानकारी आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करती है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए आते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई हेल्प के साथ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और जो है अपनी जर्नी को ऑनेस्टली कीजिए। लव योर डिवाइन एंड लव योर सेल्फ टू, ठीक है दोस्तों। चलिए कोई और आपको हेल्प चाहिए तो आप बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।